गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चे आज हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का लास्ट टॉपिक है पॉइजन्स रेशो। बच्चे तो हेडिंग डालो, पॉइजन्स रेशो क्या होता है बेटा। पॉइजन रेशो बेटा बेटा याद रखना, ये अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक रोड है बेटा या कोई स्ट्रिंग है जिसका अपना डायमीटर है बेटा, कोई रोप है या जो भी है, रोप भी बोल सकते हो। देखो बेटा ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं तो होगा क्या, इसका बेटा इस टाइम पे डायामीटर है बेटा स्ट्रिंग का डी। ध्यान से देखना बेटा, इसका डायामीटर डी दे रखा है। लेकिन जैसे ही अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो सिचुएशन क्या बनेगी, देखना बेटा, सिचुएशन बनेगी ये वाली, ऐसी। ये बनेगी। समझ में आई बात। होगा क्या, अगर पहले डायमीटर डी है ना तो अब डी नहीं रहेगा बेटा, अब डी से कम हो जाएगा। मतलब ये डायमीटर जो होगा बेटा, मान लिया ये बनेगा डी माइनस डेल्टा डी। तो मैं पूछता हूँ बताओ चेंज कितना हुआ, डायमीटर में जो चेंज आया बेटा वो तो क्या है बताओ, डेल्टा डी। तो चेंज इन डायमीटर कितना होगा बेटा, जैसे ही स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ी, मान लिया पहले ओरिजिनल लेंथ एल है बेटा, ओरिजिनल लेंथ एल है, समझना। तो इसका मतलब यहां तक तो ये एल ही रहेगी। चेंज कितना आया बताओ, डेल्टा एल। मान लिया बेटा ये चेंज आया डेल्टा एल, तो क्या कह सकते हैं बताओ, डेल्टा डी, यानी कि चेंज इन डायामीटर, ये दे रखा है डेल्टा डी। चेंज इन लेंथ जो है ना बेटा वो दे रखी है चेंज इन लेंथ, वो दे रखी है डेल्टा एल। समझ में आई बात बेटा। ओरिजिनल डायमीटर कितना है, ये सारी चीजें लिख लेते हैं। ओरिजिनल डायमीटर वो है बेटा डी। समझ में आई बात, ओरिजिनल डायमीटर है डी। और ओरिजिनल लेंथ कितनी है देखो बेटा, ओरिजिनल लेंथ वो है एल। ओरिजिनल लेंथ एल है बेटा, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल। ओरिजिनल डायमीटर डी, चेंज इन डायमीटर डेल्टा डी। एक वर्ड इसमें याद रखना, पॉइजन्स रेशो को सिग्मा से डिनोट करते हैं बच्चे, सिग्मा से। एक नया वर्ड यहां बता रहा हूं बेटा, वो है लेटरल स्ट्रेन बेटा, लेटरल स्ट्रेन। अब तक एक ये वर्ड याद रख लेना बेटा, ये आपने अब तक नहीं पढ़ा है। लॉन्गिट्यूडनल सुना है, वॉल्यूमेट्रिक से न सुना है, शियर सुना है, लेकिन बेटा लेटरल नहीं सुना है। लेटरल होता है बेटा, इट इज अ रेशो ऑफ, it is the ratio of change in diameter to the original diameter बेटा, याद रखना ये बात। उसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। मतलब लेटरल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है बेटा, डेल्टा डी बाई डी, दैट इज द लेटरल स्ट्रेन। लेकिन बेटा अगर डायमीटर कम हुआ है ना तो साइन माइनस का आएगा बेटा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है बेटा। तो ये तो फाइनल है, ये इनिशियल है, करना माइनस बेटा। ये डेल्टा डी गया तो माइनस डेल्टा डी बचेगा ना, तो इसका माइनस डेल्टा डी बाई डी बेटा, ये लेटरल स्ट्रेन है। सेकंड क्या है बताओ, लॉन्गिट्यूडनल। देखो बेटा, लेंथ के बढ़ने से डायमीटर कम हुआ है, लेंथ के बढ़ने से डायमीटर कम हुआ है बेटा, याद रखना ये बात। तो इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी आएगा बेटा, लेंथ भी बढ़ी है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये कितना है मैं बता चुका हूं, ये होता है डेल्टा एल बाई एल। याद रखना ये बात बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये होता है, लेटरल स्ट्रेन ये होता है। अब पॉइजन्स रेशो क्या होता है बेटा, पॉइजन रेशो बेटा, और ये हर मटेरियल का निकाला जाता है बेटा, हर मटेरियल का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो इसका बहुत बड़ा रोल है। पॉइजन रेशियो बेटा क्या होगा बेटा, इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज अ रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। इट इज अ रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये क्या होगा बताओ, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन टू द, क्या है बताओ, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल बेटा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा। और सिग्मा की वैल्यू कितनी आगे देखो बेटा, माइनस डेल्टा डी बाई डी तो होता है लेटरल स्ट्रेन, और डेल्टा एल बाई एल होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बेटा। ये रेशियो सबको याद होना चाहिए बेटा, माइनस डेल्टा डी बाई डी अपॉन, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ बेटा, आप लोगों के लिए विजिबल नहीं होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं यहाँ पे। देखो जो सिग्मा की वैल्यू आएगी बच्चे, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाई एल। तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा डेल्टा डी बाई डी एल मल्टीप्लाई डेल्टा एल। ये बात सबको याद होनी चाहिए, ये पॉइजन रेशियो होता है बेटा। और थ्योरेटिकली जो बेटा, थ्योरेटिकली जो वैल्यू होती है ना पॉइजन रेशियो को, थ्योरेटिकली बेटा, तो थ्योरेटिकली द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज बेटा, वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज -1 to 0.5। बट बेटा प्रैक्टिकली क्या होता है, द पॉइजन रेशियो लाइज फ्रॉम पॉइजन रेशियो लाइज फ्रॉम बेटा 0 to 0.5। ये वर्ड आपने याद रखना है बेटा, 0 to 0.5, ये वर्ड याद रखना बेटा आपने। और ये पॉइजन रेशियो है जो आप इस तरह से फॉर्मूले से याद रख सकते हो। और कोई यूनिट नहीं होती बेटा, पॉइजन रेशियो है वो 9 यूनिट बेटा, पॉइजन रेशियो है वो 9 यूनिट। ये आपको क्लियर होना चाहिए बेटा ये बात। इसके साथ ये यूनिट क्या हुई बताओ, कंप्लीट बेटा। ये यूनिट कंप्लीट हुई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉलिड बेटा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बेटा, न्यू चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए फ्लूइड बेटा। थैंक यू सो मच।